भैया का नस्तईन की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सबसे पहले मैं मानसरा के गैरतमंद ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया और उनकी चीज़ों को लेने से इनकार कर दिया। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और सैल्यूट पेश करता हूँ। जहां बात हुजूर की है तो उन पे हमारा सब कुछ कुर्बान। ये फ्रांस के प्रोडक्ट्स क्या हैं यार, हमारा जान माल, हमारी सियासत, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारा खानदान सब कुछ कुर्बान है। जहां बात हुजूर की है वहां पे हमारी सियासत कुर्बान है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं। तो आज मेरी अपनी हुकूमत से और अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से ये मुतालबा है कि फिलफोर फ्रांस की एम्बेसी को बंद किया जाए, ताला लगाया जाए और फ्रांस के एम्बेसडर को राजकुमार के वापस भेजा जाए। सुना जब आज से कुछ अर्सा पहले चार्ली हेब्डो ने गुस्ताखाना खाके शाया किए तो दो नौजवान उठे और उन्होंने उस पर हमला किया। तो उसके बाद एक टीचर ने फ्रांस के स्कूल में गुस्ताखाना खाके नाउज बिल्ला बच्चों को शाया किए तो एक नौजवान उठा, उसने उसका सर तन से जुदा कर दिया। सुभान अल्लाह। तो उसके एहतजाज में फ्रांस के बेगैरत सदर ने गुस्ताखाना खाके सरकारी अमलाक पे लगाने का हुक्म दिया उसके एहतजाज में। तो उसके बाद इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि गुस्ताख रसूल की क्या सजा है, तो उन्होंने जवाब दिया सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की क्या सजा है? तो जब उनको दोबारा जवाब मिला कि अगर उसको वो सजा न दी जाए तो उन्होंने फरमाया उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है, उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है। तो लिहाजा हम सुना है फ्रांस का सदर कहता है कि मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, खुदा की कसम हम रोकेंगे भी और ठोकेंगे भी। आप हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह ये अंजुमन ताजरान की तरफ से, गैरतमंद ताजरों की तरफ से, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से हम सब का मुतालबा है कि फ्रांस की एम्बेसी को बंद किया जाए। लंबी चौड़ी बात नहीं करते क्योंकि जो हुजूर की जहां बात आती है तो उन पे हमारा सब कुछ कुर्बान है। हम मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें जहां किसी के वाले को कोई गाली देता है, किसी की माँ को कोई गाली देता है, फिर उसको मारता है, फिर एफआईआर दर्ज करता है। यहाँ तो बात ये हमारे खातिमुन नबीयीन की है तो यहाँ और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि फ्रांस की एम्बेसी को फिलफोर बंद किया जाए। आखिर में मेरे साथ मिलकर गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो इश्क मुस्तफा ना हो तो जिंदगी फजूल है। और कल पेशावर में जो सानिया हुआ हम बड़े उस पर रंजीदा हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो ताकतें हैं जो हमारे को मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। क्यों? ये मुल्क अभी ऊपर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वो लोग जो बैरूनी ताकतें और जो अंदरूनी मुखालिफ है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। तो जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, मुसलमानों की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है मुसलमान ममालिकों में। तो लिहाजा ये तमाम लोग यकजा हो गए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। और इसी तरह जो हमारे मासूम बच्चों पे हमला किया, यार हम तुम्हें कहते आओ यार सीने हाजिर है, खुदा की कसम आओ हमसे मुकाबला करो, हमारे मासूम बच्चों का मुकाबला करते हो, लानत है तुम पे। हुजूर भी फरमाते थे कि जब जंग शुरू हो जाती थी इसमें बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, खवातीन का लिहाज रखा जाता था। तो तुम ये मासूमाना कार्रवाइयां कर रहे हो, हमारे बच्चों पे हमला कर रहे हो, तो हम हमारे सीने हाजिर हैं और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम उन मुहाजिरीन के बराबर के साथ उनके गम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।